दोस्तों, आज मैं आपको गुड़हल के पौधे पर विभिन्न प्रकार की गुड़हल की प्रजाति के पौधे की जो कलमें हैं वो करने जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो ये है मेरे पास ये गुड़हल का ये पौधा ये, और मैंने ये 5 प्रकार की गुड़हल की प्रजाति की जो ये कलमें जो हैं वो ये ले रखी हैं। तो इसे मैं अब आपको जो है वो करना बताऊँगा। तो सर्वप्रथम मैं इसको जो है वो वी शेप में जो है वो छीलने जा रहा हूँ। तो इस तरह से लगभग 1.5 से 2 इंच तक ये इस तरह से, और ये कटकर अब तैयार हो गई है। अब दूसरी प्रजाति की तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 5 प्रकार के गुड़हल की प्रजाति की जो है वो कलमें अब लगाने के लिए तैयार हो गई हैं। तो अब मेरे पास ये जो गुड़हल का जो पौधा है, तो अब मैं इसको जो है वो यहाँ से जो है वो ये जो यहाँ पर ब्रांचेस जो है निकली हुई हैं, तो इन ब्रांचेस के ऊपर जो है वो मैं इनको जो है वो करूँगा। तो 4-6 इंच इतनी इतनी जो है वो यहाँ से मैंने ये काटनी है। इस तरह से ये इस तरह से, और फिर मैंने इनको जो है तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर ये कट लगा लिया हमने, और ये इस तरह से यहाँ पर जो है ये बाहर की तरफ जा रही है, इसको अंदर की तरफ हम लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से हम इसे जो है वो पॉलीथीन के बैग से जो है वो ढक देंगे। तो इसलिए हमने इसको अंदर की तरफ जो है वो मोड़ लिया है। अब आगे हम इसी तरह से जो है वो ये और करेंगे। ये इस तरह से ये चमड़ियाँ जो है वो कलम की भी तथा जो हमारा रूट स्टॉक है उसकी आपस में जो है वो यहाँ पर ये मिलनी चाहिए। ये आर पार की जो चमड़ियाँ, ये 2 फंके जो हैं, और ये जो कलम है, ये कलम जो है इसकी भी ये चमड़ी जो है वो आप आपस में बिल्कुल मिला दें इस तरह से। और अभी मैं और जो कलम है वो आपको करना बता रहा हूँ। ये इस तरह से ये एक और ये इस तरह से ये इस तरह से चमड़ियाँ जो है वो आपस में यार पार तक जो है वो मिलनी चाहिए।
अब मैं बारी बारी से जो है वो इन कलमों को जो है वो बांधना जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से बांधनी है कि बाहर की हवा अंदर और अंदर जो हीट मेंटेन होती है वो बाहर ना आए। तो इस तरह से जो है वो आपने ये कलम जो है वो बाहर से जो है वो बांधनी है। ऊपर से भी बिल्कुल कस लगाना है ताकि ऊपर से यदि वर्षा पड़े तो उसकी कोई बूंद तक या बूंद का कोई कतरा तक अंदर ना जाए। ये इस तरह से जो है वो बिल्कुल इस तरह से कस करके जो है वो आपने बारी बारी से जो है वो ये बंद। तो इस तरह से हम बारी बारी करके इन सभी कलमों को जो है वो लगा देंगे। और ये इस तरह से जो है ये, परंतु थोड़ा इसकी जो लंबाई है ये कट लंबा है, तो इसमें हम और भी थोड़ा इसकी लंबाई जो हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो है और ये जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए इस तरह से बिल्कुल, ताकि जो हीलिंग हो वो एकदम हो जाए। इस तरह से ये चमड़ी इस कलम की भी और इनकी भी आपस में ये मिला देनी है। यदि आपके पास कोई ये इसका पॉलीथीन का ये टुकड़ा ना हो तो आपके पास जो कहीं इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो टेप होती है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि बाहर की हवा अंदर ना जाए। और कंटिन्यूसली थोड़ा इसको जो है वो पीछे से दबाते भी जाना है इस तरह से, इस अंगूठे से ऐसे इस तरह से, ताकि ये आपस में जो है वो बिल्कुल लग जाएं, जैसे कोई आदमी गले लगता है इस तरह से एक जान हो जाए। और ऊपर से फिर इस तरह से आपने इस पर लपेटा मारना है ये इस तरह से, और आप इसको जो है फिर ऐसे काट लें और बाद में ऐसे ऐसे जो है वो इसको दबा लें ये इस तरह से। इसमें जो है वो कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आसानी से जो है वो कलम लग जाती है। और इसको जो है वो अब मैं ऐसे जो है वो ढूंढ दूँगा। ये इस तरह से नीचे से आपने जो है वो ऐसे बांध, ताकि एक समान जो टेम्परेचर है वो अंदर बना रहे, क्योंकि रात को आजकल ठंड होती है और दिन को गर्मी है। तो इसलिए जो है वो एक समान तापमान बनाए रखने के लिए हम इस पॉलीथीन का जो ये हमारे पास थैला है इसको हम ऊपर से जो है वो बांध दें। लगभग 40-50 दिन के बाद आपको जो है वो अपनी जो गुड़हल की जो की हुई जो कलमें हैं वो आपको जो है वो इस तरह से अंकुरित हुई मिलेंगी। अच्छे हरे रंग के जो है वो उसमें पत्ते आ चुके होंगे। और फिर आपने जैसे ही ये जख्म जो पूरा हील हो जाए, फिर ये जो पॉलीथीन का जो टुकड़ा लगाया हो हमने या टेप लगाई हो उसको जो है वो आप लोग जो है वो फिर उसको निकाल लें।